हेलो बच्चों, आज जो हम लेसन पढ़ रहे थे द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, उसका हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। और अब आशा करती हूँ सभी बच्चों को फर्स्ट पार्ट अच्छे से समझ में आया होगा। और जो सेकंड पार्ट है आपका, अभी मैं ये शुरू करने वाली हूँ, तो सभी बच्चे बुक लेके बैठें और ध्यान से सुने। तो अब तक हमने देखा था कि जो टोटो है उसको घर पर ले आए थे, उसको एक कमरे में एक जो राइटर का जो दीवार के साथ लगता है क्वार्टर बनाया गया उसके लिए, लेकिन उसने फिर भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा शरारत की। उसने खूंटी को, जो है दीवार में खूंटी लगी थी, उसको उखाड़ दिया था। उसके बाद उसने क्या होता है, दादी जी को उन्होंने बताया नहीं था, तो आगे क्या कुछ होता है देखो। बट ग्रैंडफादर डिड नॉट वरी, परंतु दादाजी चिंतित नहीं हुए। किस चीज़ से? क्योंकि उसने वो खूंटी निकाल दी थी और अपने आप को आज़ाद कर लिया था। इस चीज़ से दादाजी चिंतित नहीं हुए, क्योंकि दादाजी को पता है कि बच्चे बंदर शरारती है, इससे ज़्यादा भी कुछ कर सकता था वो। बाकी देखते हैं आगे। ही सीम्ड प्लीज्ड विद टोटोज़ परफॉर्मेंस, वो टोटो की जो परफॉर्मेंस है, जो उसने अभी कार्य किया था, उसके लिए बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दिए। ही इज़ क्लेवर, दादाजी ने कहा कि वो चतुर है। सेड ग्रैंडफादर, गिवन टाइम, अगर उसको टाइम दिया गया होता, आई एम श्योर, मैं निश्चित हूँ, मैं कह सकता हूँ, ही कुड हैव टाइड द टोन पीसेज, कि जो तुम ऑफ योर ब्लेजर, जो तुम्हारा कोट है, जो तुम्हारी ब्लेजर है, उसके जो फटे हुए चिथड़े हैं, वो उसको बांध कर इनटू ए रोप, एक रस्सी बना लेता, एंड मेड हिज एस्केप फ्रॉम द विंडो, और वो अपने खिड़की से भाग जाता। हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल ए सीक्रेट, उसकी घर में एक जो उपस्थिति है वो अभी भी एक रहस्य थी, मतलब किसी को नहीं बताया गया था। एक तो राइटर को पता था और एक राइटर के दादाजी जो उसको लेकर आए थे। टोटो वॉज नाउ ट्रांसफर टू ए बिग केज इन द सर्वेंट्स क्वार्टर्स, टोटो को अब एक जो सर्वेंट के, नौकर के जो क्वार्टर है, उसमें डाल दिया गया था, यानी उसके लिए वो एक बड़ा पिंजरा बना दिया था। वेयर ए नंबर ऑफ, मतलब बड़ा रूम बड़ा पिंजरा ऐसे कहा है। वेयर ए नंबर ऑफ ग्रैंड फादर्स पेट्स लिव्ड वेरी सोशिएबली देयर, सोशिएबली टुगेदर, जहाँ पर दादाजी के बहुत ज़्यादा पालतू जानवर सामाजिक रूप से मिलजुल कर रहते थे। और क्या क्या थे उन जानवरों में? ए टॉर्टोइज, एक कछुआ था। ए पेयर ऑफ रैबिट्स, जो क्या होते हैं खरगोशों का एक जोड़ा था। ए टेम स्क्विरल, टेम होता है पालतू, एक पालतू गिलहरी। एंड फॉर ए वाइल, और कुल मिलाकर माई पेट गोट, मेरी पालतू बकरी। बट द मंकी वुड नॉट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट, परंतु जो बंदर है उसने अपने किसी भी साथी को रात को नहीं सोने दिया। सो ग्रैंडफादर हु हैड टू लिव देहरादून, तो इसलिए दादाजी जिनको देहरादून जाना था नेक्स्ट डे, अगले दिन, टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर, सहारनपुर में अपनी पेंशन लेने के लिए, डिसाइडेड टू टेक हिम अलोंग, उन्होंने सोचा कि मैं इसको साथ ही ले जाता हूँ, वरना ये और जो सभी को तंग कर लेगा जो बंदर है। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंडफादर, दुर्भाग्यवश मैं दादाजी के साथ नहीं जा पाया ऑन दैट ट्रिप, उस यात्रा में। बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स, परंतु दादाजी ने बाद में सारी घटना मुझे बताई थी। ए बिग ब्लैक कैनवास, एक बड़ा मोटा कपड़ा, किट बैग, एक बड़े काले मोटे कपड़े का जो किट बैग है, एक किट वाला बैग बनाया। वाज प्रोवाइडेड फॉर टोटो, टोटो के लिए बनाया। दिस विद सम स्ट्रा एट द बॉटम, इसके तली में कुछ घास फूस डाली। बिकेम हिज न्यू अबोर्ड, अबोर्ड होता है रहने का स्थान, अब ये टोटो का नया रहने का स्थान था, मतलब दादाजी इस किट में डालकर उसको सहारनपुर ले जाने वाले थे। व्हेन द बैग वाज क्लोज्ड, जब हमने उस बैग को बंद किया टोटो को रख कर, देयर वाज नो एस्केप, तो इसमें कोई भी बचने की जगह नहीं थी। टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड्स थ्रू द ओपनिंग, टोटो अपने हाथ को बाहर नहीं निकाल पा रहा था जो खुला मुंह था बैग का वहाँ से। एंड द कैनवास वाज टू स्ट्रॉन्ग, और जो कैनवास है वो कपड़ा इतना मोटा था, इतना शक्तिशाली था, इतना मजबूत था, फॉर हिम, उस बंदर के लिए, टू बाइट हिज वे थ्रू, कि वो काट कर उसको बाहर नहीं निकल सकता था। हिज एफर्ट्स टू गेट आउट ओनली हैड द इफेक्ट ऑफ मेकिंग द बैग रोल, और जो उसने प्रयास किए बैग से बाहर निकलने का, तो उसका प्रभाव इतना ही हुआ कि इससे जो बैग है वो रोल होकर फर्श पर लुढ़कने लगा, अबाउट ऑन द फ्लोर, और ओकेजनली जंप इनटू द एयर, या फिर कभी कभी वो बैग हवा में उछलता था। मतलब टोटो इतना ही कर पाया कि अपने आप को बैग में से वो फर्श पे लुढ़का सकता था, या बैग को साथ लेकर थोड़ा बहुत वो बैग उछल सकता था।
एंड एग्जीबिशन वाज अट्रैक्टेड ए क्यूरियस, जो ये प्रदर्शन है, एग्जीबिशन है, ये प्रदर्शन है, दैट अट्रैक्टेड ए क्यूरियस क्राउड ऑफ ऑनलुकर्स ऑन द देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म। जो देहरादून के जो रेलवे स्टेशन पर है, बहुत सारे जो वहाँ पर देखने वाले हैं, जो भीड़ थी वहाँ पर, वहाँ उन लोगों को टोटो के इस प्रदर्शन ने आकर्षित किया। टोटो रिमेन इन द बैग एज फार एज सहारनपुर, टोटो बैग में ही रहा सहारनपुर तक। बट वाइल ग्रैंडफादर वाज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट, जब दादाजी अपनी टिकट ले रहे थे एट द रेलवे टर्न स्टाइल, रेलवे पर जब अपने वो टिकट ले रहे थे, जहाँ से टिकट लेते हैं रेलवे में, वहाँ से जब दादाजी टिकट ले रहे थे, तब जो टोटो है कलेक्टर वाज जो टोटो सडनली पॉक्ड हिज हेड आउट, पॉक्ड होता है बाहर निकाला, टोटो ने अचानक ही अपना जो सिर है वो बाहर निकाला आउट ऑफ द बैग से, एंड गेव द टिकट कलेक्टर्स ए वाइड ग्रीन, और टिकट कलेक्टर को एक जो मतलब कि वाइड ग्रीन दी, मतलब कि चौड़ी मुस्कान दी। वाइड ग्रीन मतलब जो बंदर खिर से करते हैं ना, ऐसे किया उसने टिकट कलेक्टर की तरफ। द पुअर मैन वाज टेकन अबैक, जो बेचारा आदमी है उसको वापस, उस आदमी को जो धक्का सा लगा, मतलब वो घबरा गया, एक पल के लिए पीछे हटा। बट विद हिज ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड, परंतु अपने बहुत ज़्यादा दिमाग की वजह से, एंड मस्ट टू ग्रैंडफादर्स एनोएज, और दादाजी के नाराज़गी को देखते हुए ही सैड, दादाजी के गुस्से को देखते हुए, एनोएंस नाराज़गी भी होती है और गुस्सा भी होता है, ही सैड, उसने कहा, सर यू हैव ए डॉग विद यू, कि आपके पास एक कुत्ता है। बट दादाजी जो ये है, यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली, आपको इसके अकॉर्डिंग ही पे करना होगा। इन वेन, व्यर्थ में ही, डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग, दादाजी ने टोटो को व्यर्थ में ही बाहर निकाला। इन वेन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट ए मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज ए डॉग, और बिना बात के उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि एक बंदर कुत्ते की तरह क्वालिफाई नहीं होता, सिद्ध नहीं होता, और इवन एज ए क्वाड्रूप्ड, और एक चौपाया की तरह भी प्रूव बंदर नहीं होता। मेरे दादाजी ने टिकट कलेक्टर को कहा कि नहीं, कुत्ते की तरह नहीं, कुत्ता नहीं हो सकता है, बंदर है, ये एक चौपाए जानवर में काउंट नहीं हो सकता है, आप किराया क्यों ले रहे हो, परंतु व्यर्थ था सब। टोटो वाज क्लासिफाइड ए डॉग बाय द टिकट कलेक्टर, टिकट कलेक्टर ने टोटो को एक कुत्ता साबित कर दिया था। एंड 3 रुपीज़ वाज द सम हैंडेड ओवर हिज फेयर, और 3 रुपये उसको उस कुल मिलाकर उसको उसके किराए के रूप में देने पड़े। देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ओन बैक, जब दादाजी जस्ट टू गेट हिज ओन बैक टुक फ्रॉम हिज पॉकेट आउट पॉकेट आवर पेट टोटवाइज, दादाजी ने जो है अपने पीछे की तरफ जो बंधा हुआ था, पीछे की तरफ जो लगाया हुआ था हमारा पालतू कछुआ, उसको बाहर निकाला। एंड सेड, और कहा, व्हाट मस्ट आई पे फॉर हिज दिस, मुझे इस कछुए के लिए क्या पे करना होगा, क्या रुपए देने होंगे, क्या किराया देना होगा। सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स, क्योंकि आप सभी जानवरों के लिए ही पैसे लेते हैं, सभी जानवरों को ही किराया लेते हैं। द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टोटवाइज, जो टिकट कलेक्टर है उसने ध्यान से कछुए की तरफ देखा। प्रोडिड इट विद हिज 4 फिंगर, और इसको अपनी, प्रोडिड होता है टटोलना, अपनी चारों उंगली, अपनी जो उंगलियां हैं उनसे इसको टटोला या उसको सहलाया। गेव ग्रैंडफादर ए प्लीज एंड ट्रिम्फेंट लुक, ट्रिम्फेंट होता है विजयी, जीत वाला, और दादाजी को एक खुशी से और दादाजी की जीत वाला एक लुक दिया। एंड सेड, और कहा, नो चार्ज, नहीं इसका कोई पैसा नहीं लगेगा, इट इज़ नॉट ए डॉग, ये कुत्ता नहीं है। तो देखा बच्चों आपने कैसे दादाजी उसको सहारनपुर लेकर गई। और एक वर्ड आया था टर्न स्टाइल, टर्न स्टाइल होता है एक जो दरवाज़ा होता है, टर्न स्टाइल मतलब घूमने वाला, जिसमें से एक बार में एक ही आदमी निकल सकता है, उसको टर्न स्टाइल बोलते हैं। जहाँ टिकट कलेक्टर से दादाजी जहाँ से टिकट ले रहे थे वहाँ पर था ये वर्ड। अच्छा बेटा, तो मैंने ये लेसन आपको आगे का पार्ट भी आज करा दिया है, आप अच्छे से इसको पढ़ना, और मुझे आशा है कि आप इसको एंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ओके।